आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके YouTube चैनल द वुड ट्रेडर पर। अब हम जिस कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी लगभग 3500 रुपीज़ का हाई क्रिएट किया है। आप देख सकते हो जो कंपनी में हाई क्रिएट हुआ गया वो लगभग 3000 रुपये के आसपास हाई क्रिएट किया गया। ये कंपनी हमें 906 के लेवल पे मिल रहा है इस समय। हम इस कंपनी में स्टॉक एसआईपी प्लान करें। स्टॉक एसआईपी का मतलब क्या है? हम छोटी छोटी क्वांटिटी में बाय करते हैं। जिस तरह म्यूचुअल फंड में हम काम करते हैं उसी तरह हम स्टॉक्स में एसआईपी करते हैं, जहाँ पे हम छोटी छोटी क्वांटिटीज में बाय करते हैं और हमारे जो टारगेट्स होते हैं उसको अचीव करने की पूरी कोशिश करते हैं। हम जब लॉस में होते हैं हम थोड़े पैसे डालते हैं और जब हम प्रॉफिट में होते हैं तो हम एवरेज अप करते हैं बड़े अमाउंट के साथ। इस तरीके से हम स्टॉक एसआईपी प्लान करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करके लेवल्स फाइंड करेंगे, कुछ इंडिकेटर्स यूज करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। और हम बात करेंगे अगर निफ्टी 18,000 के लेवल पे फॉल होता है तो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी कंपनी हमें किस लेवल पे देखने को मिल सकती है। तो देखिए सबसे पहला हम ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? हमें फाइंड करना होता है कंपनी अप ट्रेंड में है या कंपनी डाउन ट्रेंड में है। इस तरीके से हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कंपनी अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। तो सबसे पहले देखिए आप सब देख सकते हो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी ये कंपनी करंटली अप ट्रेंड में है। देखिए ये कंपनी पूरी तरह अप ट्रेंड में है, बस ये कंपनी में एक फॉल आ रहा है। ये फॉल क्यों आ रहा है? पुल बैक, बिकॉज मार्केट कभी भी स्ट्रेट नहीं जा सकता है, मार्केट में फॉल आना कंपलसरी होता है। तो कंपनी लगभग इस लेवल पे हमें देखने को मिल रहा है। अभी हमें करना क्या चाहिए? अभी हमें क्या करना चाहिए? हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल यूज करना चाहिए। ये टूल हमें क्या हेल्प करता है? ये टूल हमें हेल्प करता है फाइंड करने के लिए कि जो कंपनी हम बाय कर रहे हैं वो किस लेवल से हम बाय कर रहे हैं। तो आप सब देख सकते हो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल जब भी आप यूज करो तो आपके पास हमेशा दो लेवल्स आएंगे बाइंग के लिए। सबसे पहला लेवल होगा 70% का एरिया, अगला लेवल होगा 80% का एरिया और जो फाइनल लेवल होता है हमारा वो होता है 100% का एरिया। हम कभी भी 3 लेवल से बाय करते। तो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी इस समय 906 के लेवल पे हमें मिल रहा है जो हमारे लिए एक अच्छा बाइंग लेवल है। अगर इस लेवल से फॉल आता है तो 232 के लेवल तक, मतलब इस रेंज में, इस पूरे रेंज में हमें इस कंपनी को बाय करना है। इस पूरे रेंज में हमें इस कंपनी को बाय करना है। हमें बाइंग कैसे करनी होगी? हमें छोटी छोटी क्वांटिटीज में बाय करना है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है ऑल टाइम हाई का भी आप टारगेट पकड़ के चलोगे तब भी जो आपको रिटर्न मिलेगा वो लगभग 268% का रिटर्न मिलेगा। 268% का रिटर्न लगभग आपको वारी रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी में मिल सकता है अगर आप सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट और ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना जानते हो। तो बस ये दो चीज़ अगर आप जानते हो तब भी आप किसी भी कंपनी को अच्छे लेवल से बाय कर सकते हो और वहां से जब मोमेंटम आएगा तो लगभग आपको इस तरीके से 268% का रिटर्न मिल सकता है इस एक पर्टिकुलर कंपनी में। अभी क्या देख सकते हो आप? अभी हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं। सबसे पहला इंडिकेटर जो हम यूज करेंगे वो है डिमांड एंड सप्लाई इंडिकेटर। तो डिमांड एंड सप्लाई इंडिकेटर हमें क्या इंडिकेट करता है कि इस कंपनी में मंथली टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं सप्लाई चालू हो चुका है, लेकिन जब आप 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम में आते हो तब भी आप देख सकते हो कंपनी में सप्लाई है। इस सप्लाई का मतलब क्या है? कंपनी में आने वाले टाइम में बड़ा फॉल आ सकता है। ये फॉल कहाँ तक आ सकता है? हमारा ये फॉल इस लेवल तक आ सकता है। देख सकते हो आप हमारा जो फॉल है, हमारा इस फॉल इस लेवल पे आ सकता है। 428 के लेवल तक आपको वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी एनर्जी ये कंपनी मिल सकती है। इसकी पॉसिबिलिटी है, इसकी पॉसिबिलिटी है बिल्कुल, क्योंकि ये कंपनी वहां तक आने के चांसेस रखती है। कौन से लेवल तक? 439 के लेवल तक आने के चांसेस रखती है। उस लेवल से इसमें बड़ा मोमेंटम आएगा। तो आपको करना क्या चाहिए? आपको छोटी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके। मानता हूँ 268% रिटर्न मिल सकता है तो बड़ा पैसा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप छोटे अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कीजिए। जब इस कंपनी में प्रॉपर कंफर्मेशन आ जाएंगे तो हम इस कंपनी को फिर से बाय करेंगे अच्छे लेवल्स के लिए। लेकिन अभी हमें क्या करना चाहिए? हमें छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए इस कंपनी में, बिकॉज ये कंपनी में बड़ा फॉल आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। अभी देखिए 1 साल का टारगेट क्या है। अभी हम बात करते हैं 1 साल की टारगेट की। तो 1 साल में टारगेट क्या देता है हमें? इस कंपनी में जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 2790 से लेके 2066 का लेवल का टारगेट मिल के आ रहा है। ये इंडिकेशन हमें क्या कर रहे हैं? हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, ये इंडिकेटर्स हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में 2066 का टारगेट है और 2790 तक ये कंपनी जा सकती है इस साल में।
बाइंग लेवल आपके सामने है, 618.80 का लेवल जो है वो हमारे लिए सबसे स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज इस कंपनी में। ये कंपनी में जो सबसे अच्छी बाइंग लेवल आएगी वो 618 का आएगा। तो इस कंपनी को बाय करने के पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट कर सकते हो। आप मीरा एसेट के मीरा एसेट शेर खान के ऑथराइज पर्सन को रवि अशोक जायसवाल को भी कांटेक्ट कर सकते हो, उनका कांटेक्ट नंबर है आपके सामने। ये भी आपको अच्छा खासा गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं किस तरीके से स्टॉक एसआईपी किया जा सकता है कंपनीज में, और लॉन्ग टर्म में एक पोर्टफोलियो क्रिएट करके अच्छे खासे रिटर्न कमाए जा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। वीडियो आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है कि वारू रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी 618 के लेवल से बाइंग आएगी इस कंपनी में, और ये कंपनी में जो टारगेट है 2790 का टारगेट है। यहाँ तक ये कंपनी में अपसाइड का मूवमेंट आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। थैंक यू।